टुडे आवर टॉपिक इज रेशियो प्रपोर्शन। रेशियो प्रपोर्शन मैंने आपको जो शीट भेजी थी पीडीएफ वाली, ठीक है, वो पेज नंबर है 36, इसमें मिल जाएगा। पेज नंबर 36 है, आप चेक कर सकते हो, ठीक है। चलिए पहले समझते हैं व्हाट इज द रेशियो। रेशियो होता क्या है, किसे कहा जाता है रेशियो, ठीक है। रेशियो मीन्स कंपैरिजन। रेशियो मीन्स कंपैरिजन। हम कंपैरिजन करते हैं रेशियो में। किसका करते हैं? कंपैरिजन ऑफ सेम काइंड ऑफ क्वांटिटीज। सेम काइंड, जो एक जैसी चीजें हों, सेम काइंड ऑफ क्वांटिटीज, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के लिए एक मार्कर पेन है मेरे पास, ये, ठीक। इसका कंपैरिजन एक दूसरे मार्कर से हम कर सकते हैं, ठीक है, ये सेम काइंड है। या कोई और मार्कर हो या कोई पेन हो, ठीक है, बिल्कुल एक जैसी चीजें हों, ठीक। तो उनको हम कहते हैं, हम अगर आपस में कंपेयर कर रहे हैं तो इसे कह सकते हैं हम रेशियो निकालना, ठीक है। इसको थोड़ा और समझते हैं। कंपैरिजन बिटवीन द सेम क्वांटिटीज इज कॉल्ड एज अ रेशियो, ठीक है। जब सभी लोग कंपैरिजन ऑफ द सेम क्वांटिटीज बिटवीन द कंपैरिजन ऑफ सेम क्वांटिटीज अगर करें तो इसे रेशियो कहते हैं भाई, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ गई हमें। अब इसमें थोड़ा और समझते हैं, इसको मैथमेटिक्स में कैसे लिखते हैं। मैथमेटिक्स में लिखते हैं जैसे A is to B, A is to B, इसे ऐसे पढ़ते हैं, ठीक। A is to B भी लिख सकते हैं और इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं A upon B। That means A is to B implies A upon B। Is that clear? Yes. इसमें कोई प्रॉब्लम तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी मेरे हिसाब से। चलिए अब आता है अगला टॉपिक है इसी में, कंपाउंडेड रेशियो, ठीक है। सब डुप्लीकेट, डुप्लीकेट, ट्रिप्लीकेट, सब ट्रिप्लीकेट रेशियो पढ़ना है, ठीक। तो सबसे पहले पढ़ते हैं कंपाउंड रेशियो। कंपाउंड रेशियो किसे कहते हैं, ठीक है, या कंपाउंडेड रेशियो, ठीक। तो जैसे A:B हो और दूसरा है C:B, C:D, तो कंपाउंडेड का मतलब क्या हुआ, हम A और C को इंटू कर दें, इसको इनको इंटू कर दें और रेशियो ले लें B और D को इंटू कर दें, तो इसे हम कहेंगे कंपाउंडेड रेशियो ये, ठीक है। पहला रेशियो ये था, दूसरा रेशियो, दोनों को हमने कंपाउंड कर दिया, मतलब मल्टीप्लाई करना है, सिंपल। इसे दूसरे वर्ड्स में ऐसे लिख सकते हैं मैथमेटिक्स में, A क्रॉस C डिवाइडेड बाई B क्रॉस D। इज दैट क्लियर? कंपाउंड रेशियो क्लियर हो गया। चलिए अब आते हैं अपने नए टॉपिक पे, डुप्लीकेट रेशियो निकालना, ठीक है। डुप्लीकेट रेशियो। डुप्लीकेट रेशियो क्या होता है, ठीक है, इसको समझते हैं। डुप्लीकेट रेशियो मीन्स, जैसे रेशियो था A अपॉन B हमारे पास, या A:B था, हम उसी का स्क्वायर कर दें, ठीक है। ये नॉर्मल है तो इसका स्क्वायर कर दें, A²:B² कर दें, ठीक। A² अपॉन B² कर दें, वी कैन से इट इज़ अ डुप्लीकेट रेशियो ऑफ दिस। दिस इज अ डुप्लीकेट रेशियो ऑफ दिस, ठीक है। अब आता है इसी में सब डुप्लीकेट। डुप्लीकेट तो आपको समझ में आ गया होगा, अब आता है सब डुप्लीकेट। सब डुप्लीकेट रेशियो, सब डुप्लीकेट का मतलब क्या होता है, ठीक। जैसे जो रेशियो था A:B, हम उसका अंडर रूट ले लें, √A:√B लिख लें, तो कह सकते हैं दिस इज द सब डुप्लीकेट ऑफ A:B। क्लियर? नाउ नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा ट्रिप्लीकेट रेशियो। अब आप समझ ही गए होंगे यहाँ तक। ट्रिप्लीकेट करने के लिए क्या करेंगे, A:B था, सिंपली उसका क्यूब कर दें, तो ये क्या हो गया, ट्रिप्लीकेट ऑफ A:B। अब आएगा इसी में सब ट्रिप्लीकेट। सब ट्रिप्लीकेट का मतलब क्या हुआ, हम इसमें बस क्यूब रूट ले लेंगे। क्यूबिक रूट ऑफ A इज टू क्यूबिक रूट ऑफ B इज कॉल्ड एज सब ट्रिप्लीकेट ऑफ A:B। चलिए यहाँ तक तो क्लियर है। पेज नंबर 36 पे है रेशियो, टॉपिक 6, T6 लिखा है,
रेशियो एंड प्रपोर्शन बेसिक्स, ठीक है, बिल्कुल बेसिक क्लास है, स्टार्टिंग है वो है। पहला क्वेश्चन हमें करना है, ठीक है, फाइंड द कंपाउंडेड रेशियो ऑफ 5:7 एक है और दूसरा है 9:10। हमें क्या निकालना है, इसका कंपाउंडेड रेशियो निकालना है। कंपाउंडेड रेशियो, कंपाउंडेड रेशियो का मतलब हो गया 5/7 इंटू 9/10 कर लें, ठीक है, सही है। Yes, sir. तो 5×2 = 10 हो जाएगा, कट जाएगा ये, 9/7 हो जाएगा। द आंसर इज 9:14। इज दैट क्लियर? चलिए इसका सेकंड पार्ट देखिएगा। सेकंड पार्ट में 3 है, 2:3 है। अब मैं 2:3 को ऐसे लिख लेता हूँ 2/3 फॉर्म में, इंटू 4/5 इंटू 6/7। इसको सॉल्व करिए, 3×2 = 6 कट जाएगा बस, है ना। 2×2 = 4, 4×4 = 16, 7×5 = 35। देन रिक्वायर्ड रेशियो इज 16:35। सिमिलरली इसका थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट में हमें फर्स्ट का थर्ड है, यहाँ पे लिखा है x + y = x - y, x² + y², x + y होल ऑफ स्क्वायर एंड x² - y² का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई x⁴ - y⁴। चलिए इसको करते हैं। इसमें कुछ कटने वाला होगा तो पहले काट लेंगे, सिंप्लीफाई कर लेते पहले। x + y एक ब्रैकेट में है, अगले ब्रैकेट में है x² + y², नेक्स्ट ब्रैकेट में ये होल स्क्वायर है, यहाँ पे x² - y² है, छूट गया था। तो ये x² - y² का अगर है तो इसे हम पहले सॉल्व कर लें ज़रा। x + y, x - y, क्योंकि इस पर होल स्क्वायर लगा था तो ये होल स्क्वायर बाद में स्प्लिट होकर दोनों पे लग जाएगा अलग अलग, और इस ब्रैकेट को हम हटा देंगे यहाँ से, इसका कोई काम नहीं रह जाएगा। जहाँ पे आपको कोई कन्फ्यूजन हो वहाँ पे माइक अनम्यूट करके मुझसे पूछ लीजिएगा, मैं रुक जाऊँगा। x - y, x + y होल ऑफ स्क्वायर, यहाँ पे क्या होगा इस स्टेप पे, ठीक है। इस स्टेप पे हम इसे ऐसे लिख सकते हैं x² का होल स्क्वायर माइनस y² का होल स्क्वायर, ठीक है। अगेन ये x² - y² का होल स्क्वायर बन जाएगा। तो इसको मैं रफ में आपको सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। x² + y² एक ब्रैकेट में होगा, एक ब्रैकेट में होगा x² - y², ठीक है। तो मैं इसको यहाँ पे अब वैल्यू पुटअप कर देता हूँ, x² + y²। सर एक डाउट था सर, वो x² - y² को सर और फर्दर फैक्टराइज करके सर x + y x - y करके लिख दें। किसको बेटा? इसको अभी बाद, हाँ करेंगे, अभी करेंगे, बिल्कुल करेंगे, आगे करना ही करना है अभी मैं, है ना। ये हमने लिख लिया पहले। हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, अभी ये सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं, इसे और फैक्टर हम कर सकते हैं यहाँ पे। ये वही a² - b² फिर से हो जाएगा। तो ये एक बार होगा, एक बार x + y होगा एक ब्रैकेट में, और एक ब्रैकेट में हो जाएगा x - y। हमने इसे बिल्कुल सिंपल फॉर्म में लिख लिया है। अब जो जो कैंसिल होने वाला है उसे हम कैंसिल कर देंगे, ठीक है। कैंसिल होने वाले में एक तो ये पार्ट कैंसिल हो जाएगा, x + y से कैंसिल हो जाएगा, और ये जो x - y है और ये जो x - y है ये मिलकर के होल स्क्वायर हो गया, और इस होल स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है ना। और अब ध्यान से देखिए, ये ब्रैकेट भी ऐसे कैंसिल हो जाएगा। मैंने इसको डबल क्रॉस से कर दिया ताकि अलग से आपको दिखाई पड़े किससे कटा है। तो हम देख रहे हैं पूरा कट गया, कुछ बचा नहीं है, तो 1/1 बचा, ठीक। देन द रिक्वायर्ड रेशियो इज 1:1। नोट कर लीजिए जल्दी से, फिर मैं आगे बताऊं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं।
क्वेश्चन में 2 है हमारा, इफ 2x प्लस 5y 2x प्लस 5y का रेशियो है 5x माइनस 7y से इज इक्वल टू 5/3। फाइंड x एंड y, फाइंड x एंड y, हमें x और y निकालना है। चलिए कैसे निकालेंगे x एंड y? देखिए बिल्कुल सिंपल तरीका है, जैसे हमने बहुत सारी इक्वेशन को सॉल्व किया है वैसे सॉल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे इसको इससे, इसको इससे, ठीक। तो 3 ब्रैकेट में हो जाएगा 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 5 टाइम्स 5x माइनस 7y, ठीक। एंड अंदर इंटू कर दें 6x प्लस 3 5 15y इज इक्वल टू 25x माइनस 35y। अब हम सारे एक तरफ और एक तरफ कर लेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमें निकालना x एंड y, कैसे निकालेंगे x एंड y? यहाँ तो सिनारियो को चेंज हो गया ना। फाइंड x इज टू वाई है, क्वेश्चन में x एंड y नहीं है, x इज टू वाई है, हमें इसका रेशियो निकालना है। 6x है, 25x इसको उधर ले जाएंगे, ठीक है। माइनस का 35 है, इसको इधर ले आएंगे अगले स्टेप में, तो ये हो जाएगा 35y प्लस का 15y इज इक्वल टू 25x माइनस 6x, ठीक है। 25 माइनस 6 क्या हो जाएगा? 19x। क्लियर है? बताइए यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन तो नहीं? और ये हो जाएगा 50y। हमें x इस टू वाई निकालना था, यानी x अपॉन वाई निकालना है, तो इस y को इधर ले जाएंगे, इस 19 को इधर ले आएंगे अगले स्टेप में। नाउ x अपॉन वाई इज इक्वल टू 50 अपॉन 19 एंड दैट्स योर आंसर। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। इफ a to b is equal to 5:3, क्वेश्चन है a to b is equal to 5:3 इफ, है ना। फिर क्या निकालना है? फाइंड 5a अभी इस चैप्टर में बहुत कुछ है, मैं जब क्वेश्चन पढ़ाता जाऊंगा उसी में आपको बताता जाऊंगा, ठीक है। कोई भी टॉपिक, कोई भी क्लास मिस मत करिएगा। ये निकालना है हमें। यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे ए और बी यहाँ आ गए, यहाँ ए और बी का मतलब ये है, यहाँ ए जो है ए के साथ 5 है और यहाँ बी के साथ 8 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 7 है, अलग अलग चीज़ें हैं। तो कैसे करेंगे? तो हम एक काम करते हैं, ज़रा इसको ऐसे लिखते हैं पहले, a अपॉन बी इज इक्वल टू 5/3, ठीक है। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है? ठीक, कैसे अब कर सकते हैं? और कोई हिंट है, कोई क्लू है? सर बी को उधर ले जाके सर तो और सर की वैल्यू आ जाएगी ना। किसकी वैल्यू आ जाएगी बताइए? सर अगर b को हम लोग उस तरफ ले जाते हैं तो सर a की वैल्यू आ जाएगी 5/3 की, और सर फिर उसको इक्वेशन में पुट कर देंगे। ऐसे करेंगे? ऐसे भी सर रेशियो को 5x:3x। यस, ऐसे भी कर सकते हैं, ये भी सही है। और ये रेशियो है, ठीक है। रेशियो को अगर हम लिखना चाहें कभी तो a इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं 5k, सिमिलरली b इज इक्वल टू लिख सकते हैं 3k, ठीक है। ये वैल्यूज उठा करके दोनों हम इसमें पुटअप कर देंगे और सॉल्व कर लेंगे। इससे भी आंसर आएगा बेटा, इससे भी आंसर आएगा, नो प्रॉब्लम, ठीक है। बट स्टैंडर्ड तरीका यही है। तो हम इसमें वैल्यू पुटअप करने जा रहे हैं, 5 × 5k, 8 × 3k, 6 ×
5k, 7 इंटू 3k। चलिए इसको और सॉल्व करेंगे। ये हो जाएगा 25k माइनस प्लस प्लस 24k अपॉन 30k माइनस 21k। अगले स्टेप में क्या आएगा, ये हो जाएगा 49 अपॉन 30 माइनस 21। सॉल्व करिए जरा, 9 आएगा। सर 9। के कैंसिल हो जाएगा, है ना। 49 अपॉन 9 आता है। इसका आंसर देखिए क्या आ रहा है, यही इसका आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। इफ m इज टू n इज इक्वल टू 2:5, ये दिया है। एक मिनट रुकिए जरा। m is to n is equal to 2:5, we have to find 3m square minus 2mn plus 5n square upon m square plus 7mn माइनस 2n स्क्वायर। अभी जैसे मैंने आपको बताया, यहाँ से हो जाएगा m इज इक्वल टू 2k, n इज इक्वल टू 5k। ये वैल्यू से पुटअप कर देंगे, आंसर निकाल लेंगे। Yes, sir. एनी प्रॉब्लम? मूव ऑन द क्वेश्चन नंबर 5। If 2x square minus 5y square is to xy is equal to 1:3, find the ratio x is to y। एंड नहीं, एक्स इज टू वाई निकालना है। देखिए 2x स्क्वायर अपॉन एक्स वाई माइनस 5y स्क्वायर अपॉन एक्स वाई इज इक्वल टू 1/3। इज दैट क्लियर? x एंड स्क्वायर कैंसिल, y एंड y स्क्वायर कैंसिल। 2x अपॉन y माइनस 5y अपॉन x इज इक्वल टू 1/3। अब यहाँ पे काम कर सकते हैं, लेट x अपॉन वाई इज इक्वल टू कैपिटल A मान लेते हैं। सो 2a माइनस 5 अपॉन a। ये समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? ये स्टेप नहीं आ रहा होगा मेरे हिसाब से, मैं थोड़ा इसे ब्रीफ करता हूँ। ये जो 5y अपॉन x लिखा है, इस y को उठा के यहाँ नीचे ले आए तो 5 अपॉन x अपॉन y हो जाएगा। ठीक, ऐसा कर सकते हैं। अगर हम ऐसा करेंगे तो ये नीचे आ जाएगा, x के नीचे आएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5 अपॉन a, और ये इसको a कह देते हैं। a है ही इसका नाम, हमने इसको लेट कर रखा है, अपॉन 1/3। ठीक है, बताइए कोई कन्फ्यूजन तो नहीं? नो सर। चलिए इसको सॉल्व कर सकते हैं, a की वैल्यू निकाल सकते हैं। क्वाड्रेटिक मैंने अभी पढ़ा है इससे पहले आपको। चलिए एलसीएम लेते हैं, यहाँ पे 1 है, कुछ नहीं तो इनका एलसीएम हो गया a। 2a स्क्वायर माइनस 5 इज इक्वल टू 1/3। क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इससे करेंगे। 3 to 6a स्क्वायर माइनस 15 इज इक्वल टू a। इस a को इधर ले आएंगे, माइनस a हो जाएगा इज इक्वल टू 0। थोड़ा और सॉल्व करेंगे, 6a स्क्वायर माइनस a माइनस 15 इज इक्वल टू 0।
ये तो बन नहीं रही क्वेश्चन। बताइए कुछ गलती तो नहीं हो, कहीं चेक करिए ज़रा, कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं क्वेश्चन नोट करने में। सब सही है। चलिए 15 और 6 के फैक्टर करिए। 90 को ऐसे फैक्टर जिनको माइनस करने पर 1 आ जाए। 10 इंटू 9 90, 10 माइनस 9 1, 6a² माइनस 10a प्लस 9a माइनस 15 इज इक्वल टू 0। यहाँ से कॉमन लीजिए, ठीक है। 2 कॉमन है, 2a कॉमन है, 3a² सॉरी 3a बचेगा, a स्क्वायर नहीं बचेगा। 3a माइनस 5 प्लस का 3 कॉमन है, 3a माइनस 5। सो 3a माइनस 5 एक ब्रैकेट में, 2a प्लस 3 दूसरे ब्रैकेट में, ठीक है। नाउ इज इक्वल टू 0। सो 3a माइनस 5 इज इक्वल टू 0। a इज इक्वल टू 5/3 and another value 2a plus 3 is equal to 0। a is equal to minus 3/2। सही है, यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है। नाउ No, sir. because ratio is a comparison, it cannot be a negative quantity, we will reject this value and we will accept this value। okay, now a, that means a is equal to x upon y is equal to 5/3। this is your answer। सर रेशियो नेगेटिव नहीं ले सकते? नहीं, क्योंकि रेशियो के एक क्वांटिटी है बेटा, कोई क्वांटिटी नहीं है, कंपैरिजन है दो लोगों में, दो चीज़ों में, सेम कॉइन है ना। दैट इज वाई रेशियो कैन नॉट बी अ नेगेटिव क्वांटिटी। रेशियो कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। क्लियर है ना। क्वेश्चन नंबर 6। टू नंबर्स आर इन द रेशियो 7:11। ठीक, कोई दो नंबर हैं, हमें क्या कहना, फाइंड द नंबर, लेट द नंबर बी x एंड y। ठीक, x/y दिया है 7:11 and if 7 is added to each of the number, if 7 is added, okay, x plus 7 and y plus 7, the ratio becomes 2:3। a ratio becomes 2:3। find the numbers। हमें x और y निकालना है। चलिए यहाँ तक बताइए, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है इस क्वेश्चन में? आप सभी लोग बताएंगे? शाश्वत ने बता दिया, बाकी लोग बताइए जल्दी से, अपना माइक अनम्यूट करके। No, sir. ओके No, sir. नो सर। ओके, चलिए ठीक। इसे सिंप्लीफाई बिल्कुल करना है, हमें सॉल्व करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई सिंपल है ना, कर लेंगे, करके बता सकते हैं। अच्छा, दूसरी चीज़ यहाँ पे ये जो दिया गया है, इसका क्या यूज, इसका यूज है x इज इक्वल टू 7k एंड y इज इक्वल टू 11k। ये तो मतलब हुआ, यहाँ पे पुटअप कर देते हैं। इसमें पुटअप करने पर क्या होगा, हमें केवल k की वैल्यू मालूम चल जाएगी। इस पूरी इक्वेशन में अगर हम इसमें x और y की वैल्यू से k के टर्म में रखेंगे, पुटअप करेंगे, दैट मीन्स 7k प्लस 7 अपॉन 11k प्लस 7 इज इक्वल टू 2/3। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्या होगा, 3 7 21 प्लस 21 इज इक्वल टू 11 2 22k प्लस 7 2 14, 21 22। इसको उधर ले जाते हैं, इस 14 को इधर ले आएंगे, ठीक है। तो 22k माइनस 21k इज इक्वल टू 21 माइनस 14, ठीक है।
22 minus 21, that means k only, that means 7. K is equal to 7. On putting the value of k in this equation 1 and 2, x is equal to 7 into 7. ओके डन। ठीक है, इसमें होमवर्क क्या करना है आपको आज के लिए, जो आज को आपको अपलोड करना है यही क्वेश्चन CPQ के जो मैंने आज कराए हैं 1 to 6, ये है होमवर्क आज का, प्लस इसी में और है। आप जहाँ HPQ खोलिए, आपकी वर्कशीट में HPQ होगा। यस मिला HPQ? HPQ नेक्स्ट पेज पे है, 37 पे है, जिसमें पहला क्वेश्चन है फाइंड द कंपाउंडेड रेशियो ऑफ 3 रेशियोज, ये है। इसमें भी आपको करना है क्वेश्चन नंबर 7 तक।